हेलो नमस्कार। मैं आनंद ज्ञानबूटे ट्रेडिंग टीचर .in में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं टुमारोज़ कॉल्स के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। कल का डेट है 28/7/2017। तो कल के सेशन में, कल फ्राइडे है और कल भी बहुत सारा मोमेंटम मार्केट में देख सकते हैं। और हालांकि निफ्टी जो क्लोजिंग निफ्टी का जो देखा है तो 10,020 निफ्टी बहुत ही लाइफ टाइम हाई लगाया है आज भी। और क्लोजिंग के टाइम पे उसने थोड़ा सा वीकनेस दिखाया है। शायद प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है मार्केट में अब। और यहाँ से निफ्टी का ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ ही है, लेकिन ट्रेंड कब बदल सकता है उसको कैसे पहचाने। तो अभी तो अभी एक छोटा सा एक क्ल्यू या फिर एक सिग्नल कह सकते हैं हम निफ्टी के लिए। और क्योंकि उसने जो क्लोजिंग दिया है निफ्टी और सेंसेक्स ने, उसमें जो अंकों की जो बढ़त या फिर गिरावट जो देखी गई है वो लगभग ना के बराबर है और या फिर ज़ीरो के बराबर है। जहाँ पे निफ्टी कल क्लोज हुआ था वहीं के आसपास आकर वो रुक गया है, ताकि फ्यूचर्स के ट्रेडर्स जो भी है वो सोच रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से आगे जाएगा या फिर यहाँ से लुढ़क कर नीचे आएगा। तो अभी भी मार्केट ने एक सिग्नल रिवर्सल का नहीं दिया है, तो निफ्टी पर कुछ भी राय निकालना गलत है, सेल का राय निकालना। लेकिन निफ्टी फ़िलहाल तो अप ट्रेंड में है और जो भी ट्रेंड है वो कंटिन्यू भी रह सकता है या फिर बदल भी सकता है। लेकिन थोड़ा सा वीकनेस निफ्टी में दिखा है। और कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन जनरली मार्केट नीचे की तरफ पहले झुकता है और बाद में फ्राइडे के दिन मार्केट क्यों ज़्यादातर नीचे गिरता है, तो मंडे के लिए हुए पोजीशंस फ्राइडे को क्लोज़ होते हैं और उसी तरह से मार्केट में एक प्रेशर दिखता है। और कल तो डेट का ये जो मंथ है जुलाई का, उसका एंडिंग है कल। और अगला ट्रेडिंग सेशन जो चालू होगा वो 31 तारीख को चालू होगा। और वो भी मंडे है और अगला अगस्त से नया सीरीज शुरू दिखी जा सकती है। तो फिलहाल तो निफ्टी के ऊपर कुछ भी कहना मुश्किल है और एक वीकनेस मार्केट में दिखा है। तो अगला ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा उसके बाद में हम डिसीजन निफ्टी पर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम एनालिसिस करेंगे कि हमारे आज की कॉल्स कैसे गए। इन्फ्राडेल का कॉल जैसे ही ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ 417 पे और उसका हाई भी वहीं पे था। और वो अपना जो टारगेट था 418 का वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली गैप अप से ही अचीव हुआ है। तो उसमें ट्रेड किसी ने भी नहीं किया है और उसमें किसी ने सेल करके ट्रेड किया है और अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। और लगभग मैंने जो स्टॉप लॉस दिया था 409 के आसपास का, तो वो वहीं से घूम गया है। आपने देखा होगा कि स्टॉप लॉस एक बहुत ही अहम चीज़ है। इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और हम इसको ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि कैसे स्टॉप लॉस प्रिडिक्ट करें। अगर ये 409 का लेवल तोड़ता था तो वो वहाँ से बहुत ही नीचे जाने की संभावना उसमें बहुत थी, लेकिन वो वहीं से रिवर्स ट्रेंड में दिखा है। ठीक है, तो इन्फ्राटेल में कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हुआ है आज, मेरे किसी क्लाइंट का और मेरे किसी सब्सक्राइबर का भी नहीं हुआ है। हालांकि 2-3 सब्सक्राइबर ने उसे सेल करके प्रॉफिट कमाया है। और HDFC ने भी अच्छा ट्रेंड उसने दिया है। HDFC ने भी HDFC बैंक का जो मैंने कॉल दिया था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है आज। अच्छा उसमें ट्रेलिंग करते करते वो अच्छा उसमें मोमेंटम अच्छा दिखा है, उसमें भी अपना टारगेट अच्छा आया है। और तीसरा जो कॉल है SBI का, वो ज़्यादा चला नहीं है SBI का कॉल। उसमें लगभग ओपन हुआ वो अच्छे तरह से और अपना SL उसमें हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है तो सेल कॉल पे हम ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए सेल कॉल पर। और जिसने भी किया है तो उसमें छोटा सा लॉस उसने बेयर किया होगा। और आइडिया का जो कॉल है वो भी अच्छा गया है, 2 कॉल्स अच्छे हिट हुए और 1 कॉल SL हिट हुआ है SBI में। आइडिया का भी ऑलमोस्ट लो है 91 का, 91.10 का। और दूसरा जो टारगेट जो दिया था मैंने 91 का, दूसरे टारगेट के आसपास ही वो आकर रुक गया है और उसने अच्छा लो बनाया और अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा आज के दिन। तो मैं तो जनरल इक्विटी में थोड़ा सा मुझे समय कम मिलता है, जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं, और मेरे जो कॉल्स होते हैं उस पर मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स AMO का एक ऑप्शन है वो डाल के मैं उसमें ट्रेडिंग करता हूँ। और जब मुझे समय मिलता है तब मार्केट को देखता हूँ और मेरा जो भी पोजीशन है वो मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ या फिर नया एंट्री लेता हूँ। ठीक है, तो कल के लिए मैंने जो कॉल्स निकाला है वो भी बहुत सोच समझ कर निकाला है। लगभग इसमें मेरा 1.5 घंटा चला गया है अपने कॉल्स निकालते निकालते। तो कल का फ्राइडे का सेशन है
तो पहले शुरुआती समय ट्रेड लेने से पहले आप थोड़ा सा क्वांटिटी कम उठाए, क्योंकि कल फ्राइडे है, बाई कॉल्स पे ट्रेड करना है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम उठाए, मार्केट की तरफ ध्यान दें, निफ्टी की तरफ, निफ्टी की चाल क्या है, अगर वो गैप डाउन खुलता है या फिर गैप अप खुलता है तो थोड़ा पहले 10-15 मिनट उसको वॉच करें, उसके बाद में ट्रेडिंग का डिसीजन ले, ठीक है। गड़बड़ी ना करें, क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है मार्केट में, तो ट्रेंड जल्दी से पकड़ा नहीं जा सकता। अभी मैंने जो कॉल दे रहा हूँ आपको, उसे ध्यान से सुनिएगा। एशियन पेंट इसमें और ग्लेनमार्क बाई करना है। एशियन पेंट का करंट क्लोजिंग प्राइस है 1148.80 का, और इसमें मैं आपको बाइंग का पोजीशन रिकमेंड करता हूँ 1146 to 47 के आसपास। आपको ये प्राइस मिल जाएगा कल, आप उसमें निश्चिंत होकर ट्रेड करिए। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1139 का, 1139 का स्टॉप लॉस है। और इसका पहला टारगेट जो लगाना है आपको 1158, ओके, 1158 का पहला टारगेट लगाना है। अगर पहला टारगेट हिट होता है तो आपको दूसरे टारगेट के लिए वेट भी कर सकते हैं आप। दूसरा टारगेट है 1164 का, 1164 का दूसरा टारगेट है। और जब भी आप पोजीशन लेते हो तो ध्यान में रहिएगा कि अपना पोजीशन को आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हम ट्रेडर लोग हैं और ट्रेडर को अपना प्रॉफिट पे, मतलब अपना जो पोजीशन है उसको ध्यान देना है। एक बार पोजीशन प्रॉफिट में आता है तो आपको उसको ट्रेल करना है, मतलब उसी स्टॉप लॉस पे अड़े नहीं रहना है जो मैंने दिया है। आपको अपनी पोजीशन को बचाना है, तो आप आपने जिस पॉइंट पे एंट्री मारी है उसके बाद 1-2 पॉइंट वो ऊपर चढ़ता है तो थोड़ा देर आपको 5-10 मिनट आपको वॉच करना है, और उसके बाद में जहाँ पे आपने बाई किया है उससे थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपका ब्रोकरेज का कॉस्ट निकल जाए और आपको उसी पे ऐसा लगा के उसको छोड़ देना है और वेट करना है, ओके। तो ट्रेडर का जो व्यू है, तो ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव की तरफ से देखना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट की तरफ से। दूसरा जो कॉल मैं दे रहा हूँ ग्लेनमार्क का, क्योंकि निफ्टी 50 में ज़्यादातर मुझे मोमेंटम नहीं दिख रहा है कल के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 के ऊपर निफ्टी डिपेंड है और निफ्टी के ऊपर निफ्टी के 50 स्टॉक भी डिपेंड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो निफ्टी जो है, निफ्टी 50 का अपना जो इंडेक्स है उसमें क्लियर ट्रेंड नहीं है अभी कल के सेशन का, तो ये स्टॉक मैंने उठाया है अपने निफ्टी 100 के स्क्रिप्ट से। और ग्लेनमार्क का करंट प्राइस है 717, इसको आपको कल बाई करना है 715 या फिर 717 के आसपास, और इसको स्टॉप लॉस लगाना है 709 का। और इसका पहला टारगेट है 724 का, और दूसरा जो टारगेट है वो 727.50 का है। जो भी होल्डिंग पे काम करते हैं, जो इंट्राडे पे काम नहीं करते हैं, आप इसको ग्लेनमार्क को होल्ड कर सकते हैं बहुत देर तक, हालांकि 1 महीने या फिर 1.5 महीने तक ये स्टॉक 800 की रेंज भी हम इसमें देख सकते हैं। ये अच्छा स्टॉक है और इसमें ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन जो स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ उसी के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं। तो अगर इंट्राडे कॉल आपको करना है तो आप 724 का पहला टारगेट है, और अगर पहला टारगेट हिट होता है तो आपको आपकी पोजीशन को ट्रेल करना है सेकंड टारगेट के लिए। और एक बार अपना पोजीशन प्रॉफिट में आता है तो आपको उस पोजीशन को प्रोटेक्ट करना है कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाकर, ओके। तो तीसरा जो कॉल मैं एक्सिस बैंक का दे रहा हूँ सेल का, और नहीं हाँ, एक्सिस बैंक का एक थर्ड कॉल है, इसमें आपको सेल करना है। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 524.65 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है, और आप इसको सेल कर सकते हैं अराउंड 525 या फिर 526 के आसपास भी। और निफ्टी का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, तो सेल कॉल्स में ज़्यादातर थोड़ा सा सावधानी बरतिए। और अगर निफ्टी डाउन में जा रहा है कल, तो आप इसको सेल के लिए अच्छी तरह से रुक सकते हैं, ठीक है। तो 525 या फिर 526 के रेंज में आप इसको सेल कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 531 का, और इसका पहला जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 520.50 का है, 520.50 का। और दूसरा जो टारगेट है वो है 518 का, 518 का दूसरा टारगेट है। और चौथा जो कॉल है वो टाटा स्टील का है। टाटा स्टील को आपको सेल करना है। टाटा स्टील ने क्लोजिंग दिया है 561.25 का, और आपको इसको उसी प्राइस पे सेल नहीं करना है, आपको इसको 562 या फिर 63 के आसपास इसको सेल करना है, ओके। अगर ये 561 के आसपास खुलता है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए ऊपर जाने का, तो ये ऊपर जा सकता है 562 63 तक, तब आपको इसको सेल करना है। और स्टॉप लॉस लगाना है 568 का, ठीक है। 568 सेल का स्टॉप लॉस है। इसका जो पहला टारगेट है वो 555 का है, 555 का, और दूसरा जो टारगेट है वो 551 और 550 के बीच में दूसरा टारगेट आप उसको रख सकते हैं। तो यह है कल के लिए जो कॉल्स में 4 कॉल्स। अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है। और ट्रेनिंग के दौरान मैं बहुत कुछ चीज़ें सिखाता हूँ कि मार्केट में कैसे एंट्री लेना है, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्ज़िट करना है, कौन कौन से स्ट्रेटजी इंट्राडे पे काम करते हैं, कौन कौन से स्ट्रेटजी होल्डिंग पे काम करते हैं, कौन से इंडिकेटर कब यूज़ करना है। तो ये हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अगर जो कोई बंदा इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग के लिए, लेडीज़ हो जेंट्स हो, तो आप मुझे निश्चिंत होकर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। शायद हो सके मैं इस संडे को भी ट्रेनिंग को जाऊं, और शायद मंडे का कॉल आपको दे भी ना पाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मंडे के लिए कॉल आपके लिए मैं प्रोवाइड करूं, क्योंकि अगर मैं ट्रेनिंग को चला गया तो ट्रेनिंग के दौरान मुझे घर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मेरा जो नेटिव प्लेस है सोलापुर का, वहाँ से मैं इधर उधर बॉम्बे पुणे इधर उधर घूमता रहता हूँ ट्रेनिंग के लिए सैटरडे संडे। और वहाँ से मुझे घर आने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और उसके बाद में मैं आपको कॉल भी कभी देता हूँ। कभी अगर मुझे कॉल देना पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं आपको अगले दिन कॉल ज़रूर दूंगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मंडे के दिन, पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो ट्यूसडे में। बाय।